अस्सलाम वालेकुम। आज डेट है 12 अक्टूबर और आज हम करने जा रहे हैं अवान ऑफशोर लिमिटेड के जून के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। जी हाँ, जून का क्वार्टरली रिजल्ट इस कंपनी ने अनाउंस किया है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी ने अपने जून के क्वार्टरली रिजल्ट में कैसा परफॉर्म किया है। तो वीडियो को आगे बढ़ाएं इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इन फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस तरीके की रेगुलर वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूं, तो इस तरीके की रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अबैन ऑफशोर लिमिटेड 69.35 रुपीज़ पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है। 19% का पॉजिटिव रिटर्न इसने दिखाया है अपने इन्वेस्टर को एक दिन में रिसेंटली। वहीं अगर हम बात करें एक महीने के ग्राफ की तो 55% का पॉजिटिव रिटर्न है। वहीं अगर एक साल का ग्राफ देखें तो 197% का पॉजिटिव रिटर्न इसने दिया है अपने इन्वेस्टर को। तो अच्छा खासा रिटर्न इसने दिया है अपने इन्वेस्टर को। वहीं बात करें किस सेक्टर से बिलोंग करती है तो एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करती है। ऑयल एंड गैस के जो इक्विपमेंट होता है और सर्विसेज होती है उसमें ये कंपनी इंगेज है। स्मॉल कैप कंपनी है, 404 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, स्टॉक अभी 1300 पर रैंक कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें कंपनी प्रोफाइल की तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अबैन ऑफशोर लिमिटेड इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग ऑफशोर ड्रिलिंग एंड प्रोडक्शन सर्विसेज एंड विंड पावर जनरेशन। यानी कि जो प्रोडक्शन ड्रिलिंग होती है और साथ ही साथ जो सर्विसेज होते हैं प्रोडक्शन के और विंड पावर जनरेशन जो होता है उसमें ये कंपनी इंगेज है। कुछ इस तरीके की वेबसाइट है, आप देख सकते हैं abanoffshore.com। तो ये है कुछ इस तरीके की जॉब वैकेंसी वगैरह इस पे शो कर रहा है। मेनू पर जब जाएंगे तो आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ड्रिलिंग एंड प्रोडक्शन, विंड एनर्जी। तो ये जो है मेन इनके काम है। ऑफिस कॉरपोरेट स्ट्रक्चर, जीएसएसएल। तो इस तरीके के जो है इनके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मेनली जो है ये वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। विंड एनर्जी पर जैसे ही हम जाएंगे तो आप देख पाएंगे ये विंड एनर्जी के कुछ इनके प्लांट्स हैं, इसके बारे में मेंशन है। अगर हम बात करें इनके विंड एनर्जी के अलावा जो ड्रिलिंग एंड प्रोडक्शन का जो काम है ये आप देख सकते हैं। ड्रिलिंग एंड प्रोडक्शन का मतलब होता है जो ड्रिल करके ऑयल निकाला जाता है, क्रूड ऑयल। तो उस काम को कहते हैं ड्रिलिंग एंड प्रोडक्शन। तो ये है इनका। तो ये तो बात हो गई वेबसाइट की। अब वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 33.88 है, वहीं इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो -0.21 है। वहीं अगर सेक्टर के प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 3.16 है सेक्टर का प्राइस टू बुक रेशियो। वहीं इस कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो 0.02 है निगेटिव में। वहीं अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं इस स्टॉक का। तो देख सकते हैं 46% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, जिसमें से 8.91% की होल्डिंग गिरवी है। तो गिरवी है होल्डिंग, जो कि अगेन निगेटिव पॉइंट है। वहीं म्यूचुअल फंड के पास 0% की होल्डिंग है, अगेन निगेटिव पॉइंट है। यानी कि अगर म्यूचुअल फंड कोई भी पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहा है स्टॉक में तो उसे उतना सेफ और सिक्योर नहीं लग रहा है अभी। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 1.86% की होल्डिंग है। वहीं अगर हम बात करें फॉरेन इंस्टीट्यूशन की तो 0.09% की होल्डिंग है। रिटेल एंड अदर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, सबसे ज़्यादा रिटेल एंड अदर के पास है 52% की होल्डिंग। तो इस शेयर होल्डिंग पैटर्न में दो नेगेटिव पॉइंट है। एक तो ये कि प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो गिरवी है, दूसरा कि म्यूचुअल फंड की यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टिंग नहीं है। तो ये हो गई दो नेगेटिव पॉइंट। अब बात कर लेते हैं इनके जून के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू screener.in, अबैन ऑफशोर लिमिटेड का क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं 265 करोड़ रुपीज़ का जो इनको सेल्स था मार्च क्वार्टर में, जो इनका सेल्स हुआ था वो कम होकर जून क्वार्टर में हो गया 193 करोड़ रुपीज़ का। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनको 1101 करोड़ का नुकसान हुआ था मार्च क्वार्टर में। रीज़न ये था कि इनका एक्सपेंसेस बहुत था, 1365 करोड़ रुपीज़ इनका एक्सपेंस हो गया था, जिसकी वजह से इनको इतना नुकसान हुआ। तो आप देख सकते हैं मार्च क्वार्टर में इनका अगर रेगुलर आप देखेंगे तो इतना एक्सपेंस होता है इनका मार्च क्वार्टर में, जिसकी वजह से इनको नुकसान
हर मार्च क्वार्टर में झेलना ही पड़ता है। तो आप देख सकते हैं 1101 करोड़ का नुकसान मार्च 2021 में है। मार्च 2020 की बात करें तो 7422 करोड़ रुपीज़ का नुकसान था। अगर मार्च 2019 की बात करें तो 3648 करोड़ रुपीज़ का इनको नुकसान हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि मार्च क्वार्टर में इनको रेगुलरली नुकसान होता ही होता है। वहीं जून क्वार्टर में अगर आप देख पा रहे हैं तो 54 करोड़ का पॉजिटिव रिटर्न है। वहीं अगर हम बात करें फाइनली तो आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट जो इनको 1283 करोड़ का नुकसान हुआ था मार्च क्वार्टर में, वो जून क्वार्टर में 256 करोड़ का नुकसान है। लेकिन नुकसान अभी भी है, नुकसान में अभी भी है कंपनी, कोई भी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही है। तो पिछले कई क्वार्टरों में सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही ये कंपनी दिखा रही है, कोई प्रॉफिट नहीं दिखा रही है। तो अगर मार्च से कंपेयर करेंगे तो मार्च से तो अच्छा रिजल्ट आया है, लेकिन अभी भी ये कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ नहीं दिखा रही है। वहीं अगर मार्केट कॉम्पिटिटर की बात करें तो इनके मार्केट कॉम्पिटिटर हैं ONGC। ONGC मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ऑयल इंडिया है इनके मार्केट कॉम्पिटिटर, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरर हैं, एशियन एनर्जी है, और देख सकते हैं सैलन सैलन जो है, ये जो है इनके मार्केट कॉम्पिटिटर है। तो ये तो हो गई मार्केट कॉम्पिटिटर की बात। अब पॉजिटिव पॉइंट और निगेटिव पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो प्रोज एंड कॉन्सिक्वेंसेस की अगर हम बात करें तो प्लस पॉइंट कुछ भी नहीं है, लेकिन निगेटिव पॉइंट की अगर बात करें तो बहुत सारे निगेटिव पॉइंट है, एक एक करके हम बात कर लेते हैं क्या क्या निगेटिव पॉइंट है। तो देख सकते हैं कि जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो इस कंपनी का काफ़ी कम है। साथ ही साथ जो सेल्स ग्रोथ है उसको काफ़ी ख़राब दिखाया है कंपनी ने, 20% की निगेटिव ग्रोथ के साथ दिखाया है पिछले 5 सालों में। कंटिंजेंट लायबिलिटी अच्छी खासी है इस कंपनी पर, 705 करोड़ रुपीज़ की। वहीं कंपनी के जो डेप्टर है, डेप्टर डेज कंपनी ने बढ़ा के 183 डेज कर दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो ये तो हो गई निगेटिव पॉइंट की बात। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू की। तो अकॉर्डिंग टू टिकर टेप, अबैन ऑफशोर लिमिटेड का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसका कोई सफिशिएंट डेटा अवेलेबल नहीं है। रिटर्न वर्सेस एफडी की बात करें तो एफडी से अच्छा रिटर्न इसने नहीं दिया है, कोई सफिशिएंट डेटा नहीं है। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड भी कुछ खास पे आउट नहीं करती है कंपनी। एंट्री पॉइंट के लिहाज से अभी ये स्टॉक ओवरबॉट जोन में है, और रेड फ्लैग भी है ये कंपनी में। रीज़न ये है कि ये कंपनी जो है ASM लिस्ट पर लिस्टेड है, तो इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करने से पहले एक बार सोचिएगा ज़रूर। तो ये थी मेरी वीडियो अबैन ऑफशोर लिमिटेड के जून के क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।